हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं सुकमा। ये एक इंडोनेशियन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी है जिसका कॉन्सेप्ट काफी डिफरेंट है। यहाँ कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, कोई डीमन नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज है जो इंसान को हमेशा के लिए जवान रख सकती है, लेकिन उसके लिए किसी की जान देनी पड़ती है। मूवी की शुरुआत एक बड़े से पुराने घर से होती है। घर के बाहर एक बूढ़ी महिला खड़ी है जो एक बेहोशी की हालत में लड़की को घसीटकर घर के अंदर ले जा रही है, और वहीं घर के बाहर एक कार के ऊपर एक औरत की लाश पड़ी है। बूढ़ी महिला अचानक बहुत नाराज हो जाती है और रोने लगती है। तभी वो बेहोश लड़की होश में आती है और बूढ़ी महिला बिना देर किए उस लड़की का सर दरवाजे के ग्लास पर मारकर उसे खत्म कर देती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम अरीनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो बहुत रो रही थी। वहाँ उसका हस्बैंड हेंड्रा आ जाता है और वो अरीनी से पूछने लगता है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को कहाँ छुपा रखा है। अचानक कोई वहां से भागता है और जब हेंड्रा उसके पीछे जाता है तब हमें पता चलता है कि ये सब असल में हेंड्रा के हेल्यूसिनेशंस थे, क्योंकि हेंड्रा को स्किज़ोफ्रेनिया था, एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान वो चीजें देखता है जो हो ही नहीं रही। इसी वजह से अरीनी बहुत दुखी थी और उसे लगता था कि उनके बेटे इयान को हेंड्रा से खतरा हो सकता है। अब सीन 2 साल आगे बढ़ता है। अरीनी ने अब प्राम नाम के लड़के से शादी कर ली थी। प्राम का ट्रांसफर हो गया था तो अरीनी, प्राम और इयान अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे थे। लेकिन ये घर कोई और नहीं बल्कि मूवी की शुरुआत वाला ही घर था, बस अब उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। अरीनी पूरा घर देखती है। अंदर पुराने ओनर्स की बड़ी सी फोटो भी लगी हुई थी। तभी वहां उस घर की केयरटेकर श्री आ जाती है, वही बूढ़ी महिला जो मूवी के शुरू में दिखाई दी थी। श्री अरीनी का सामान लेकर अंदर जाती है और बताती है कि वो पिछले 35 सालों से उस घर को संभाल रही है, क्योंकि घर के मालिक वहां नहीं रहते। तभी पड़ोसियों के बच्चे आते हैं और उनमें से लुलुक नाम का लड़का इयान के साथ खेलने लगता है। दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। अरीनी बहुत खुश थी और प्राम को किस करने लगती है, लेकिन प्राम पीछे हट जाता है क्योंकि उसके पास अरीनी के लिए एक सरप्राइज था। वो अरीनी को एक कमरे में ले जाता है जहाँ एक स्विंग मशीन रखी हुई थी। अरीनी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो पहले फैशन डिजाइनिंग का काम करती थी और अब वो अपना काम कंटिन्यू कर सकती थी। अब लुलुक और इयान हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं। इयान जाकर किचन के पास वाले कमरे में छिप जाता है। वहां उसे एक हैंडल दिखाता है और जैसे ही वो हैंडल खींचता है वो नीचे गिर पड़ता है, क्योंकि वहां एक सीक्रेट रूम था। नीचे बहुत सारी पुरानी चीजें पड़ी थी और वहीं एक बहुत बड़ा मिरर भी था। अचानक उस मिरर से किसी के दस्तक देने की आवाज आने लगती है। इयान बहुत डर गया था। वो मिरर के सामने खड़ा हो जाता है और अचानक मिरर में इयान की रिफ्लेक्शन अपने आप मूव करने लगती है, खुद के खुद। ये देखकर इयान चिल्लाने लगता है, लेकिन उसकी आवाज किसी को नहीं सुनाई देती क्योंकि वो रूम फ्लोर से काफी नीचे था। फिर लुलुक अरीनी को बताता है कि इयान कहीं नहीं मिल रहा। अरीनी को लगता है कि वो कहीं छिपा होगा, लेकिन पूरे घर में नहीं मिलता तो वो पैनिक करने लगती है। तभी प्राम भी घर आ जाता है और दोनों मिलकर इयान को ढूंढते हैं। आखिर में प्राम को उस हिडन रूम के बारे में पता चल जाता है और नीचे इयान बेहोश होकर पड़ा था। अरीनी रोने लगती है और थोड़ी देर में इयान होश में आ जाता है। अरीनी श्री को वहां रुककर इयान की देखभाल करने के लिए कहती है। श्री किसी बात से नाखुश लग रही थी। अब रात को इयान सोता हुआ था कि अचानक वो उठकर नींद में चलने लगता है, और ये उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल नहीं था क्योंकि उसको ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। वो उठकर रूम से बाहर चला जाता है और हम देखते हैं कि श्री उसे अपने पास बुला रही थी। प्राम भी जग जाता है और जब इयान बिस्तर पर नहीं दिखता तो वो ढूंढने निकलता है। इयान पियानो के पास बैठा नजर आता है और वो अपना सर पियानो की कीज पर मार रहा था। इसकी आवाज सुन अरीनी भी जग जाती है और दोनों अपने बेटे को रूम में ले जाते हैं। अगले दिन सुबह प्राम काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था और अरीनी इयान के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। तभी श्री आती है और बताती है कि वर्कर्स आ गए हैं। जब अरीनी काम कर रही थी तब उसने वही मिरर देखा जिसमें अरीनी की रिफ्लेक्शन बहुत भयंकर लग रही थी, लेकिन अगले ही पल वो नॉर्मल हो जाती है। फिर वर्कर्स आते हैं और वो मिरर अरीनी के रूम में रख देते हैं। अरीनी को वो मिरर घर के अंदर नहीं चाहिए था, लेकिन श्री कहती है कि मिरर बिल्कुल ठीक है और उसे बाहर फेंकना शर्म की बात होगी। फिर प्राम काम पर निकल जाता है। अब अरीनी अकेले काम कर रही थी कि डोरबेल बजती है। बाहर हेंड्रा था जो इयान से मिलने आया था और उसे स्विमिंग के साथ ले जाना चाहता था। अरीनी बहुत मनाने की कोशिश करती है, लेकिन हेंड्रा नहीं मानता तो अरीनी इयान को जाने देती है, लेकिन उसे जल्दी घर छोड़ने के लिए कहती है, क्योंकि अरीनी और हेंड्रा अलग हो चुके थे, लेकिन हेंड्रा अपने बेटे से अभी भी जुड़ा हुआ था। लेकिन जब हेंड्रा इयान को वापस नहीं लाता तो अरीनी पैनिक करने लगती है। वो प्राम को सब बताती है और प्राम भी घर आ जाता है। बाहर तेज बारिश हो रही थी और रात भी हो गई थी, लेकिन तभी प्राम के आने के कुछ ही देर बाद हेंड्रा इयान को लेकर आ गया और बोलता है कि वो बारिश से बचने के लिए रास्ते में रुक गए थे। अरीनी हेंड्रा पर गुस्सा करती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। प्राम भी हेंड्रा को जाने बोलता है और वो वहां से चला जाता है। रात को अरीनी को एक सपना आता है। वो एक पहाड़ी की चोटी पर थी और वहीं मिरर भी था। मिरर में अरीनी की जगह कोई और लड़की दिख रही थी। जब अरीनी मिरर के पास जाती है तो वो लड़की अरीनी को पकड़ लेती है और इससे वो जाग जाती है। वो बाथरूम में जाती है और मूड होती है कि अचानक बल्ब टूट जाता है। अरीनी को इयन के भागने की आवाज आती है।
वो ईएन के पीछे जाती है, उसके पैर में टूटा हुआ बल्ब लग गया था। जब वो ईएन के पीछे जाती है तो देखती है कि ईएन मिरर के अंदर ट्रैप हो रखा था। अरीनी चिल्लाने लगती है और एक ऑब्जेक्ट उठाकर मिरर पर फेंकती है, लेकिन शॉकिंगली मिरर को कुछ नहीं होता और ईएन भी अंदर ही था। अरीनी वहीं बैठकर रोने लगती है और अचानक मिरर अरीनी के ऊपर आकर गिर पड़ता है और अरीनी फिर से जाग जाती है, क्योंकि ये भी एक नाइटमेयर था। सपने के अंदर सपना, एक बहुत खतरनाक लूप जिसमें इंसान को नहीं पता चलता कि रियलिटी क्या है और फेक दुनिया क्या है। अब वो देखती है कि ईएन फिर बिस्तर पर नहीं था। वो चेक करने जाती है तो ईएन श्री के पास था और श्री उसे सुला रही थी। श्री कहती है कि ईएन नींद में चल रहा था। फिर अरीनी ईएन को अपने साथ ले जाती है। अगले दिन अरीनी अपनी बहन नीना से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, तभी प्रैम आता है। प्रैम अरीनी से बात कर रहा था, लेकिन अरीनी मिरर में देखकर उससे बात कर रही थी, क्योंकि मिरर ऐसे रखा हुआ था कि उसमें डोर वाली साइड के रिफ्लेक्शन दिख रही थी। लेकिन अचानक अरीनी की बहन नीना शॉक होकर कहती है कि मिरर में तो किसी की भी रिफ्लेक्शन नहीं है, तो अरीनी किससे बात कर रही है? ये सुनकर अरीनी बहुत डर जाती है और चेक करती है तो वहां कोई नहीं था। वो पैनिक करने लगती है और वीडियो कॉल भी कट हो जाता है। फिर प्रैम आकर अरीनी को शांत करता है। अब अरीनी उस मिरर को चेक करने लगती है। वो मिरर के ऊपर एक सिंबल नोटिस करती है कि तभी प्रैम का कॉल आता है। ईएन स्कूल में नहीं है, किसी और ने उसे लेने आने वाली थी। अरीनी चेक करने जाती है तो ईएन श्री के घर पर मिलता है। लुलुक के साथ खेल रहा था। अरीनी श्री पर बहुत गुस्सा करती है कि वो बिना बताए ईएन को कहीं ले गई। श्री कहती है कि आगे से ध्यान रखेगी। फिर श्री अरीनी को चाय के लिए बुलाती है और अरीनी को पता चलता है कि जिस घर में वो रह रही हैं, उसके ओनर्स मारे गए थे और वो घर उन रिलेटिव्स को दे दिया गया था, लेकिन वो खुद यहाँ नहीं रहते। श्री अकेली घर संभालती है। पहले उसका हस्बैंड भी साथ संभालता था, लेकिन कुछ साल पहले वो भी खत्म हो गया। अब अरीनी एक लोकल एंटीक शॉप में जाती है और उस मिरर के बारे में पूछती है। तभी उसकी नजर एक किताब पर पड़ती है जो एक लेडी ने उस शॉप से खरीदी थी। उस किताब में भी वही सिंबल बना हुआ था जो मिरर के ऊपर था। अरीनी उस लेडी का पीछा करके एक कैफे तक पहुंच जाती है। वो लेडी अरीनी से पूछती है कि वो पीछा क्यों कर रही है, तो अरीनी सब बताती है। लेडी कहती है कि उसका नाम तायस है और जैसे अरीनी ने बताया वैसे ही उसकी बहन सारी के साथ हुआ था, और सारी वही लेडी है जिसे अरीनी ने अपने सपने में मिरर के अंदर देखा था। तायस बताती है कि उसकी बहन सारी और उनकी माँ 2 साल पहले उसी घर में रह रही थी जहां अब अरीनी रह रही है। पहले सब ठीक था, लेकिन जब उन्होंने उस मिरर को बाहर निकाला तो अजीब चीजें होने लगीं। क्योंकि तायस को अब्रॉड पढ़ाई करने जाना था, तो वो घर में कुछ ही दिन रह पाई और फिर उसे पता चला कि उसकी बहन सारी और उनकी माँ उस घर में बहुत ही अजीब तरह से खत्म हो गए। तायस अरीनी को बताती है कि सारी का एक फियोंसे था जिसके बारे में उसे कभी नहीं पता चला कि वो कहाँ गया। अरीनी उससे सारी के फियोंसे की फोटो मांगती है तो तायस कहती है कि वो ढूंढकर जरूर देगी। अरीनी तायस से वो किताब लाती है। अब अरीनी की बहन नीना उससे मिलने आती है। वो उसे अपने वर्किंग रूम में ले जाती है जहां मिरर कपड़े से ढका हुआ था। नीना कपड़ा हटा देती है। अरीनी आकर अपना काम करने लगती है और उसे मिरर में सारी का भूत दिखता है। अरीनी बहुत डर जाती है। तभी किसी के फुटस्टेप्स की आवाज आती है और वो आवाज नीना को भी सुनाई दे रही थी। अचानक किसी ने अरीनी के कंधे पर हाथ रखता है और नीना बिना सोचे उस पर हमला कर देती है। बाद में पता चलता है कि वो हेंड्रा था जो वहां माफी मांगने आया था। तभी ईएन स्कूल से आ जाता है और हेंड्रा ईएन को अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन प्रैम आकर हेंड्रा को रोकता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। हेंड्रा जा रहा था कि अचानक उसे पता नहीं क्या हो गया और वो प्रैम पर हमला कर देता है। वो प्रैम से पूछने लगता है कि तुम कौन हो। बहुत मुश्किल से अरीनी हेंड्रा को वहां से भेजती है। हेंड्रा के जाने के बाद अरीनी प्रैम को सब बताती है कि हेंड्रा को स्किज़ोफ्रेनिया है और उसने ये बात प्रैम को आज तक नहीं बताई थी। अपने बुरे पास्ट को छिपाना चाहती थी। अब अरीनी अपना काम कर रही थी कि बाहर से किसी की आवाज आती है, तो वो बाहर देखती है तो श्री खड़ी थी। अरीनी को अब श्री पर शक होने लगता है। वो फिर मिरर चेक करने जाती है और अचानक मिरर से एक आवाज आती है, डू नॉट ट्रस्ट हिम, और फिर मिरर पर अपने आप कुछ शब्द अपीयर हो जाते हैं। अरीनी मिटाने की कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर अरीनी ईएन को स्कूल लेने जाती है और वहां हेंड्रा को मिलती है। वो हेंड्रा को सब बताती है स्टार्ट से लेकर अब तक। हेंड्रा को उस मिरर पर लिखे शब्दों के बारे में बताती है तो हेंड्रा उससे कहता है कि वो शब्द एक एनाग्राम है। उसमें 2 नाम छुपे हुए हैं, सुकमा और वीरा, और इस मूवी का नाम भी सुकमा ही है। अरीनी तियास से मिलने जाती है और उसे पता चलता है कि तियास की बहन और माँ 2 साल पहले उसी घर में रहते थे। तियास बताती है कि जब उन्होंने मिरर बाहर निकाला तो अजीब चीजें होने लगी। सारी और माँ अजीब तरह से खत्म हो गए। जब तियास अपनी बहन की फोटो दिखाती है तो अरीनी कहती है कि उसकी बहन की स्पिरिट को उसने उस घर के अंदर देखा है।
तियास बताती है कि सारी का एक फियांसे था जो गायब हो गया। अरिनी उसकी फोटो मांगती है तो तियास कहती है कि वो ढूंढ कर देगी। अरिनी तियास से वो किताब लाती है जिसमें वही सिंबल था। अब अरिनी सीधे श्री के घर जाती है और वहां तलाशी लेने लगती है। वहां एक ड्रॉअर में एक ओल्ड कपल की फोटो मिलती है और एक किताब का पन्ना भी मिलता है जिस पर एक प्रेयर लिखी हुई थी, बॉडी ट्रांसफर रिचुअल के लिए। उस प्रेयर के हिसाब से अगर कोई भी इंसान फुल मून की रात को उस मिरर का दरवाजा खोलकर अपने खून उस शख्स को पिलाए जिसकी बॉडी में अपनी सोल ट्रांसफर करनी है और फिर उसे एक डैगर से खत्म कर दे तो उसको हमेशा के लिए जवान रहने का गिफ्ट मिलता है। अरिनी शॉक हो जाती है क्योंकि वो पन्ना उसी किताब का था जो उसने तियास से लिया था, यानी उसी एंटीक शॉप वाली किताब का। इससे सब क्लियर हो रहा था कि श्री और ये रिचुअल रिलेटेड है। अब अरिनी श्री को अपने साथ डिनर करने के लिए बुलाती है और बातों ही बातों में पूछती है कि सारी कैसी लड़की थी। श्री कहती है कि उसे हर किराएदार की पसंद नापसंद और नेचर के बारे में पता है, लेकिन जब सारी और उसकी माँ वहां रहने आए थे तब वो वहां नहीं थी। अरिनी पूछती है अगर वो वहां नहीं थी तो श्री की जगह कौन था। अचानक अरिनी को खांसी आने लगती है। श्री उठकर वहां से जाने लगती है और कहती है कि सारी और उसकी माँ का ध्यान रखने वाली थी सुमा, और वो वहां से निकल जाती है। अगले दिन अरिनी ये सब प्रम को बताती है, लेकिन प्रम कहता है कि श्री बहुत बुद्धि है और इसलिए कुछ भी बोल रही होगी। अरिनी को इन सब पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर प्रम काम पर चला जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपके दिमाग से बाहर हो जाएगा। इस ट्विस्ट को कोई सोच भी नहीं सकता। ब्रह्म के जाने के बाद श्री अरिनी के पास आती है और कहती है कि उसके साथ उसके घर चले तो वो अरिनी को सारा सच बताएगी। अरिनी उसके साथ श्री के घर चली जाती है। श्री ने दरवाजा लॉक करके चाबी तान दी थी, लेकिन अरिनी ने ये देख लिया था तो वो बाथरूम का बहाना करके वो चाबियां उठा लेती है। श्री बताती है कि सारी उसकी रिक्वायरमेंट्स पर खरी नहीं उतर पाई तो उसे सारी को खत्म करना पड़ा, और साथ ही सारी की माँ को भी। अरिनी को बॉडी ट्रांसफर के बारे में सब पता चल गया था और श्री की बातों से ये क्लियर हो गया कि श्री सारी की बॉडी में अपनी सोल ट्रांसफर करना चाहती थी, लेकिन फुल मून खत्म हो गया था तो ट्रांसफर का वक्त भी खत्म हो गया और गुस्से में श्री ने सारी को खत्म कर दिया। अब श्री अरिनी को बताती है कि उसे पता है कि अरिनी ने ही वो पन्ना चुराया है, लेकिन श्री को वो पूरी प्रेयर याद थी और अब वो अरिनी की बॉडी में अपनी सोल ट्रांसफर करेगी। ये सुनकर अरिनी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन श्री अरिनी का हाथ दरवाजे में दबा देती है। किसी तरह से अरिनी बचकर वहां से भाग जाती है और रास्ते में उसे प्रम मिलता है। प्रम के साथ कार में बैठकर वो घर चली जाती है। घर पहुंचकर अरिनी प्रम को वहां से चलने के लिए कहती है और इयान को ढूंढने लगती है, लेकिन इतने में ही घर के बाहर श्री आ गई थी। अरिनी बहुत रोकती है, लेकिन प्रम दरवाजा खोल देता है और अरिनी के सामने ही प्रम श्री को किस करने लगता है। ये देखकर अरिनी को कुछ समझ नहीं आता। उसने अरिनी को किस करने से मना किया था, लेकिन बूढ़ी श्री को किस कर रहा था। क्या हो रहा था यहाँ? तभी प्रम अरिनी को बेहोश कर देता है। और अब दोस्तों, यहाँ हमें एक शॉकिंग चीज पता चलती है। अब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और सारा राज खुल जाता है। श्री यहाँ कोई और नहीं बल्कि सुकमा खुद है और प्रम का असली नाम है वीरा। मिरर के ऊपर इन दोनों का ही नाम आया था। ये दोनों असल में हस्बैंड वाइफ हैं। सुकमा खुद को सारी के अंदर डालना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन प्रम ने यानी वीरा ने अपनी सोल को प्रम के अंदर ट्रांसफर कर दिया था और एक जवान शरीर में आ गया था। लेकिन सुकमा इस चीज में फेल हो गई थी और अब वो फेल नहीं होना चाहती थी। अरिनी को होश आता है और वो खुद को बंधा हुआ पाती है। वो मिरर के सामने वीरा और सुकमा को डांस देख रही है और मिरर के अंदर उन दोनों का असली रूप भी दिख रहा है। बूढ़े, भयानक, असली सुकमा और वीरा। वीरा अरिनी को सारा सच बताता है। वो दिन हिंड्रा ने वीरा पर हमला इसलिए किया था क्योंकि उसने वीरा का असली रूप मिरर में देख लिया था। स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से हिंड्रा वो देख पा रहा था जो दूसरे नहीं देख सकते, लेकिन हेल्यूसिनेशंस के चक्कर में अरिनी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। वीरा बताता है कि ये सब तब शुरू हुआ जब उन्हें वो मिरर और किताब मिली थी। सबसे पहले उन्होंने उस घर के ओनर्स की बॉडीज में अपनी सोल्स ट्रांसफर कर ली और जब उनकी बॉडीज भी एज करने लगी तो उन दोनों को किसी और जवान शरीर की जरूरत थी। वीरा ने प्रम की बॉडी में अपनी सोल ट्रांसफर कर ली, लेकिन सुकमा सारी की बॉडी में ट्रांसफर नहीं हो पाई क्योंकि फुल मून खत्म हो गया था। तो ट्रांसफर का वक्त भी खत्म हो गया और गुस्से में श्री ने सारी को खत्म कर दिया। अब वीरा इयन को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे इयन कहीं नहीं मिलता क्योंकि इयन एक क्लोजेट के ऊपर छिपा हुआ था। तभी इयन का फोन बजने लगता है और वीरा वहां आ जाता है, लेकिन उससे पहले इयन का पता चलता सुकमा उसे आवाज मारकर बुला लेती है और वो वहां से चला जाता है।
वीरा के जाने के बाद ईयन हेंड्रा को कॉल करके वहां बुलाता है। हेंड्रा जल्दी से वहां आ गया, वो किताब देखता है और उसे सब समझ आ गया। वो ईयन को वही रोकने के लिए बोलकर खुद उस मिरर के अंदर चला जाता है और असल में उस मिरर के अंदर एक गुफा थी। वहां उन सब लोगों की स्पिरिट्स मौजूद थी जिनकी भी बॉडीज में वीरा और सुकमा ने अपनी सोल्स ट्रांसफर की थी। हेंड्रा देखता है कि सुकमा ने रिचुअल शुरू कर दिया है और तभी वहां ईयन भी आ जाता है। वीरा ईयन को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन हेंड्रा वीरा पर हमला कर देता है। सुकमा ने रिचुअल ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था, लेकिन तभी ईयन एक स्लिंग शॉट की हेल्प से सुकमा पर हमला करता है और हेंड्रा जल्दी से जाकर अरीनी को फ्री कर देता है। वो अरीनी और ईयन को लेकर मिरर से बाहर निकलने लगती है। रास्ते में उसे मिरर के अंदर ट्रैप हुई स्पिरिट्स भी दिखती हैं। उनसे डरकर अरीनी नीचे गिर जाती है। तभी सुकमा आकर ईयन पर हमला करने लगती है और वो ईयन को अपने डैगर से मारने ही वाली होती है कि तभी हेंड्रा आ जाता है और सुकमा को रोक लेता है, लेकिन सुकमा ने हेंड्रा की थाई के अंदर वो डैगर स्टैब कर दिया था। तभी हेंड्रा अरीनी को ईयन को लेकर वहां से निकलने के लिए कहता है और अरीनी ईयन को लेकर मिरर से बाहर आ जाती है। अब अरीनी समझ गई थी कि ईयन को हेंड्रा से कभी खतरा था ही नहीं। वो बहुत दुखी होती है कि उसने गलत फैसला लिया प्रैम के साथ आकर, और प्रैम ने उसे फंसाया था और वजह थी सुकमा के लिए। हेंड्रा के साथ बिताए गए पल उसे याद आने लगते हैं। तभी फुल मून खत्म होने से पहले हेंड्रा अचानक मिरर से बाहर आकर गिरता है क्योंकि वो बच गया था। हेंड्रा को जिंदा देखकर अरीनी बहुत खुश होती है। कहानी कुछ दिन आगे बढ़ती है। अरीनी और हेंड्रा अच्छे से रह रहे थे। उनके घर पर तायास आती है और अरीनी को सारी के फियांसे की फोटो दिखाती है और सारी का फियांसे शॉकिंगली कोई और नहीं बल्कि प्रैम ही होता है, यानी उसके भेस में वीरा था। और अरीनी को याद होगा कि मिरर में फंसी सारी की स्पिरिट ने अरीनी को प्रैम पर भरोसा करने से मना किया था, यानी स्टार्टिंग से ही मिरर के अंदर वाली स्पिरिट्स उसे वार्न कर रही थी। अरीनी उस फोटो में प्रैम को चाय पीते देखती है और वो गौर करती है कि हेंड्रा भी वैसे ही चाय पी रहा था, जबकि हेंड्रा कभी ऐसे चाय नहीं पिया करता था। अरीनी समझ जाती है कि हेंड्रा की बॉडी में असल में वीरा है और असली हेंड्रा खत्म हो चुका है। अब हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहां ये सब कैसे हुआ ये क्लियर होता है। असल में वीरा ने पहले ही हेंड्रा को बेहोश करके उसकी बॉडी में अपनी सोल ट्रांसफर कर ली थी और वो सुकमा के पास गया था, जो बहुत कमजोर हो चुकी थी और काफी ज्यादा घायल भी थी, क्योंकि ईयन को बचाते हुए हेंड्रा ने सुकमा को भी हर्ट कर दिया था। क्योंकि सुकमा बहुत कमजोर हो चुकी थी और वो अपनी सोल अब ट्रांसफर नहीं कर सकती थी, तो वो उसी डैगर से खुद को खत्म कर लेती है। और इसका मतलब था कि वीरा की स्पिरिट हमेशा के लिए हेंड्रा के शरीर के अंदर रहेगी, अरीनी के हस्बैंड के रूप में। और सबसे बड़ी बात यह है कि अरीनी को भी इस बात का अंदाजा लग चुका था। तो दोस्तों, ये थी सुकमा की कहानी। इस मूवी का कॉन्सेप्ट 2005 की द स्केलेटन की से इंस्पायर्ड लगता है, जिसमें भी सेम मिरर, सेम रिचुअल और सेम बॉडी ट्रांसफर कॉन्सेप्ट था, लेकिन एग्जीक्यूशन काफी अच्छा करा गया है यहाँ। मेरी रेटिंग 7 आउट ऑफ 10। ये मूवी काफी स्लो है स्टार्टिंग में, लेकिन क्लाइमैक्स का ट्विस्ट बहुत सॉलिड है। जब पता चलता है कि प्राइम असल में वीरा है और श्री असल में सुकमा, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो सब कुछ चेंज हो जाता है। और एंडिंग भी काफी डार्क है, क्योंकि अरीनी जानती है कि उसके साथ अब वीरा है, असली हेंद्रा नहीं, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। जो लोग साइकोलॉजिकल हॉरर, ट्विस्ट एंडिंग्स और इंडोनेशियन हॉरर पसंद करते हैं, उन्हें ये जरूर देखनी चाहिए। सुकमा का मतलब समझ आ गया होगा। ये एक ऐसी औरत थी जिसने हमेशा जवान रहने के लिए कोई भी हद पार कर सकती थी, और वीना भी वैसे ही था। दोनों मिलकर एक ऐसी चक्रव्यूह बनाते हैं जिसमें अरीनी फंस गई और अब निकल भी नहीं सकती। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक कर दो, कमेंट में बताना कैसी लगी मूवी, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है। मिलते हैं अगली वीडियो में।